ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ योर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो वो सोल्यूशन होता है कोलाइड्स का उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ना कई बार क्या होता है कि बेसिकली आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ क्रिस्टलॉइड्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में कोलाइडल सॉल्यूशन में सिर्फ कोलाइड्स नहीं रहते, क्रिस्टलॉइड्स भी आ गए। दैट मीन्स कि वो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्योरिफिकेशन के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। डायलिसिस है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं डायलिसिस। डायलिसिस वैसे ये आप लोगों ने +2 में भी पढ़ा है। ठीक है, इनफैक्ट ये सारा चैप्टर कोलाइडल सॉल्यूशन आपका +2 वाला ही है। ठीक है, तो डायलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आप कोलाइड्स को अलग करते हो, सेपरेट करते हो फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, कि किसी मेम्ब्रेन की हेल्प से आप कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स को क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो। जब कोलाइडल सोल्यूशन में से क्रिस्टलॉइड्स निकल गए तो बचे सिर्फ कोलाइड्स, तो दैट मीन्स कि तब वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल होता है ना वो होता है कि देखो, अब हमें पता है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते, लेकिन क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो उसमें से पास कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है बेसिकली, डायलिसिस में क्या लेना है, कोई भी मेम्ब्रेन वाला कोई मेम्ब्रेन ले ली। ठीक है, कोई एक बैग ले लिया जिसके आउटर साइड पे क्या लगी होगी, मेम्ब्रेन लगी होगी, एनिमल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें आपने अपना कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, उसको हैंग कर दिया वाटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो तो मेम्ब्रेन में से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो क्या आ जाएंगे, मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, आपके कोलाइड्स बच गए। ठीक है, तो मतलब अंदर जो अब आपका सोल्यूशन बच गया वो क्या होगा, आपका प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर है, ये बस इसका है प्रिंसिपल। अब डायलिसिस के बाद ना एक आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, वो होता है ये। बेसिकली ना ये डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है ना, इट टेक्स टाइम। ठीक है, मतलब ये काफ़ी टाइम ले लेता है, तो इसके जो आपके इसका प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस हम कौन सा वाला मेथड लेते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 क्या लग जाते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो। ठीक है, कैथोड एंड एनोड जो आपके 2 अप्लाई करके आप क्या कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन आपका वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाउ नेक्स्ट कम्स टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये तो सिंपल आपका मेथड है, फिल्ट्रेशन जैसे आप करते हो सिंपल फिल्टर पेपर से करते हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करना है, आपने ग्रेडेड फिल्टर पेपर यूज़ करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, क्रिस्टलॉइड्स आपके बाहर निकल जाते हैं और ऊपर जो रह जाते हैं वो आपके रह जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो मतलब आपका कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोलाइडल सोल्यूशन को ना एक ट्यूब में लिया जाता है। ठीक है, एक ट्यूब में कोलाइडल सोल्यूशन को ले लिया जाता है और उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में रख दिया जाता है। ठीक है, जब भी ये वाली ट्यूब जो है ना वो हाई स्पीड पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करती है ना, तो आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस नीचे रह जाते हैं, ऊपर वाली जो होती है आपकी वो सारी इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर जो आपके सेटल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको किसी भी डिस्पर्सिंग मीडियम में आप उसको डिजॉल्व करके अपना कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। क्लियर है, सो दीज आर द बेसिक 3 मेथड्स फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस।